हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। उम्मीद है आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स के बारे में, बेसिक रेशनल नंबर क्या होता है। आज उन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं, कोई भी रेशनल नंबर आपको दे रखा है उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है, जैसे रेशनल नंबर जो होता है, देखिए इनको हम लोग केसेस में डिवाइड करते हैं। एक केस 1 लेते हैं एंड केस 2 लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी रेशनल नंबर जो है आपका इन्हीं दो केस पे, कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर आप ये दो केस को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप सारे के सारे रेशनल नंबर्स को इस पे डिफाइन कर पाएंगे। देखिए एक केस और हो जाता है जिसको हम केस 3 के नाम से जान सकते हैं, लेकिन वो जो है वो आप लोग केस पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ के आ चुके हैं, आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे एक केस हम जो डिफाइन करते हैं, फर्स्ट केस जो हम लेते हैं वो क्या होता है, P लेस देन Q, ठीक है ना। रेशनल नंबर देखो, आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में होते हैं सच दैट Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे पहला केस हम क्या लेते हैं कि P की वैल्यू Q से छोटी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है ना। आप लोग वहां पे नेगेटिव साइन पे, पॉजिटिव साइन पे, ठीक है ना, ध्यान नहीं देंगे। हम सिर्फ उसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या होगा, जैसे जो नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, 4 5 6, उसकी बात करेंगे। दूसरा केस जो होता है कि P की वैल्यू जो है वो Q से बड़ी होनी चाहिए। एंड थर्ड केस इज क्या होगी, P की वैल्यू जो है वो Q के बराबर होनी चाहिए। अगर P की वैल्यू Q के बराबर हो जाती है तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, और 1 जो होता है उसको हम किसी भी नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट करना जानते हैं। देखो कोई भी नेचुरल नंबर है उनको भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी होल नंबर है उनको हम लोग करते हैं, और इंटीजर्स भी होते हैं उनको भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे से। देखो नंबर लाइन पे होल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर को आप लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जानते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे सारे के सारे नंबर्स जो भी आप लोग पढ़ते हैं, सारे के सारे नंबर्स लाई करते हैं, कंटेन करते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे मिड पे 0 होता है। ये राइट हैंड साइड जो होती है यहाँ पे सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। इधर जो होता है जैसे पॉजिटिव का वैल्यू 1 हो गया कहीं पे, ठीक है ना, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे सारी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है इनफाइनाइट सीरीज तक होती है, आप जितनी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर जो होता है माइनस के सारी होती है, -2, -3, -4, ठीक है ना। तो ये जो होती है इसी को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। अब इसी पे हम लोग जो P बाई Q रेशनल नंबर होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट, जैसे हम लोग देखो नेचुरल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। 1 कहाँ है, ये रहा, 2 कहाँ, ये रहा, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे रहा, तो हम लोग नेचुरल नंबर आसानी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे होल नंबर 0 ये रहा, 1 ये रहा, 2 है, तो होल नंबर हम लोग आसानी से कर लेते हैं, ठीक। इंटीजर्स ऐसे -4 ये है, -5 पूछ ले तो इधर -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीजर्स को भी हम लोग रिप्रेजेंट करना जानते हैं। दिक्कत होती है हम लोगों को रेशनल नंबर जो होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे 1/2 हो गया, ठीक है ना, तो ये 1/2 जो नंबर होगा वो 1 और 2 के जस्ट मिड में होगा, ये 1/2, ठीक है ना। ऐसे कोई दूसरा नंबर हो गया आपको, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 केसेस बनाए। ये केस जो है इसको स्टडी करने का कोई मतलब, तो हम लोग सिर्फ 2 ही केस स्टडी करेंगे, और इन 2 केसेस से आपके जितने भी रेशनल नंबर हैं, जो भी रेशनल लाइन, सारे के सारे रेशनल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आसानी से हो जाएंगे, बड़ी अच्छे से, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम केस फर्स्ट, ठीक है ना। केस फर्स्ट को जो हम लोग फर्स्ट, ठीक है ना, केस फर्स्ट जो है इसको हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, दैट इज पार्ट 1 एंड अदर इज पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 1 में कौन से नंबर्स लेते हैं, हम ऐसे नंबर्स लेते हैं, ठीक है ना, जो पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर्स लेना है P Q से छोटा होना चाहिए। 1/2 ले लिया हमने, ठीक है ना, 4/5 ले लिया, ठीक है ना, जो आप चाहे लेना चाहे, 3/4 ले लिया, ठीक है ना। ये नंबर्स देखिए यहाँ पे हमने दोनों पॉजिटिव के नंबर्स लिए, ठीक है ना। यहाँ पे वो नंबर लेने हैं जो दोनों P और Q पॉजिटिव हो, या फिर P और Q दोनों निगेटिव हो, ठीक है ना। यहाँ पे वो नंबर्स लेने हैं एनी वन इज निगेटिव, कोई भी एक निगेटिव हो जाए। जैसे -1 हो गया, माइनस का 4/5 हो गया, माइनस का 3/5, इसी तरीके से नंबर लेते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे पार्ट 1 जो है उस नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइए देखते हैं, और पार्ट 2 जो है इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट 1 में जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं वो क्या क्वेश्चन है मेरे पास 1/2। इस नंबर को देखिए नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो होते हैं नंबर्स उनको हम लोग किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं आइए देखते हैं। जैसे कि नंबर हमने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो लेते हैं 1/2, ठीक है ना। इस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं, कौन से नंबर जो पी की वैल्यू क्यू से छोटी हो और पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से नंबर्स जो है उनको कैसे रिप्रेजेंट करें। देखिए कोई भी नंबर अगर पी की वैल्यू क्यू से छोटी है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो नंबर होगा ऑलवेज बिटवीन करेगा, लाई करेगा बिटवीन, कहां पे होगा, ऑलवेज लाई बिटवीन, ठीक है ना, लाई बिटवीन 0 and 1, ठीक है ना। ये नंबर जो होगा हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसके बाद ये देखो पता चल गया आपको 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद आपको एक नंबर लाइन बनानी है, आप नंबर लाइन बनाएंगे, ये 0 हो गया, ठीक है ना, दैट इज इधर 1 होगा एंड -1, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये पी की वैल्यू होती है, देखिए इस तरीके से रैशनल नंबर होते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है। उसके बाद आपको क्यू की देखना है, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2। क्यू की वैल्यू यहाँ पे जितनी भी होती है आपको बिटवीन नंबर जो लाई करेगा किसके, 0 and 1 के बीच में लाई करेगा। क्यू की वैल्यू आपके पास जितनी भी है आपको 0 और 1 के बीच में उतने ही इक्वल डिवीजन करने। इक्वल डिवीजन का मतलब क्या है, आपको उसके बीच में उतने ही पार्ट्स करने उसके। आप लोग स्केल से करिएगा, देखिए ये विदाउट स्केल मेजरमेंट है, आपको स्केल से करिएगा, बिल्कुल इक्वल डिवीजन होने चाहिए, ठीक है ना। आपको उतने ही डिवीजन करने हैं एंड पी की वैल्यू जितनी भी है उतने ही डिवीजन आपको काउंट करने हैं। जैसे यहाँ पे दैट इज 1 डिवीजन एंड 2 डिवीजन, तो आप लोग 1 डिवीजन काउंट करेंगे तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर जो होगा आपका 1/2 होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम दूसरे नंबर्स की बात करें, ठीक है ना, अगला जो नंबर है वो 4/5 है, ठीक है ना। 4/5 के बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से उसको भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस सिर्फ नंबर चेंज है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका 4/5। देखिए सबसे पहले क्या देखना है, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है ना है। केस क्या है अपना कि पी की वैल्यू जो है वो क्यू से छोटी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 5 जो है वो 4 से छोटा होता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमने आपको बताया था कि अगर p की वैल्यू q से लेस देन होती है तो ये जो नंबर होता है हमेशा लाई करता है किसमें, लाई बिटवीन 0 and 1। ये नंबर हमेशा किसमें लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है, दैट इज 0 and -1 and 1, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि q की वैल्यू जितनी भी होती है आपको 0 and 1 के बीच में उतने ही इक्वल डिवीजन करने हैं। तो यहाँ पे q की वैल्यू 5 है तो हम इसमें कितने डिवीजन करेंगे, 5 इक्वल डिवीजन करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। देखिए 1 डिवीजन 2 3 4 5, ठीक है ना। उसके बाद जितनी p की वैल्यू होती है उतने ही डिवीजन आपको काउंट करने होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 डिवीजन काउंट करेंगे तो हम लोग यहां पहुंचेंगे, तो ये जो नंबर होगा आपका कितना होगा, 4/5। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर है, 3/4 है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे 7/8 हो गया, ये भी आप इसी तरीके से कोई भी ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू p की वैल्यू q से लेस देन हो और दोनों ही पॉजिटिव हो यहाँ, ठीक है ना, तो ये नंबर आपके इस तरीके से होते हैं। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग पार्ट 2 के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। पार्ट 2 का कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट 2 में हमने नंबर लिया है जो पहला -1/2। यहाँ पे देखिए वही केस है, हमने पहले ही आपको बताया है कि ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के हम केस ले रहे हैं, ये हम सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। वैसे भी यहाँ पे p की वैल्यू q से लेस देन है, लेकिन हमें सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करनी है, ठीक है ना। तो p की वैल्यू q से लेस देन है, ठीक है ना, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है, अच्छी बात है। उसके बाद अगर ये नंबर नेगेटिव है तो ये नंबर ऑलवेज लाई करेगा, लाई बिटवीन -1 and 0, ठीक है ना। कहां लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, बस पता चल गया किसके बीच में लाई, आपको एक नंबर लाइन बनानी है, ये हो गया 0 दैट इज 1 and -1।
उसके बाद आपको क्या बताया था हमने, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस अब ये नंबर सिर्फ बिटवीन चेंज हो जाएगा बस। क्यू की वैल्यू जितनी भी होती है आपको उतने ही पार्ट्स करने हैं, उतने ही इक्वल डिवीजन करने हैं। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ठीक है ना, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो आपके 2 पार्ट्स करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 और 1, ठीक है ना, 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे काउंट करने के बाद 2, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पी की वैल्यू जितनी भी होती है उतने ही पार्ट्स आपको काउंट करने होते हैं। 0 के बाद 1 पार्ट्स काउंट करेंगे तो ये जो नंबर आपका बनेगा, इस नंबर को हम लोग बोलेंगे माइनस का 1/2, ठीक है ना। ये नंबर जो होगा वो होगा -1/2। इसके अलावा देखिए आप लोग -3/4 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, -3/4, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू देखिए ये p/q की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना, और क्या दे रखा है, p की वैल्यू जो है वो q से लेस देन दे रखी है। अगर हमने आपको बताया था कि p की वैल्यू q से लेस देन हो और यहाँ पे निगेटिव हो, तो ये जो नंबर होता है लाई करता है, लाई बिटवीन -1 एंड 0, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि इसके बाद हम आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है ना, आपको एक नंबर लाइन बनानी है, ये हो गया 0, ठीक है ना, इधर 1 और इधर -1। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, क्यू की वैल्यू जितनी भी होती है, ठीक है ना, क्यू की वैल्यू जितनी भी होती है आपको 0 और -1 के बीच में उतने ही पार्ट्स करने हैं, उतने ही डिवीजन करने हैं। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 पार्ट्स करेंगे, ठीक है ना, 4 इक्वल डिवीजन करेंगे, ठीक है ना, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जितनी भी p की वैल्यू होती है उतने पार्ट्स हम लोग काउंट करते हैं, ये बात याद रखेंगे, पार्ट्स जो है काउंट करते हैं इधर से, ठीक है ना, जीरोस के साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 0 के साइड से काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो 3 पार्ट अगर काउंट करेंगे तो ये जो नंबर होगा वो हमारा होगा -3/4। इस तरीके से जो भी नंबर है आप कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिएगा जिसकी वैल्यू p की वैल्यू q से छोटी हो, आप इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप अच्छे से सारे के सारे रेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आइए चलते हैं हम अपने दूसरे केस पे। दूसरा केस हमने क्या लिया था कि p की वैल्यू q से ग्रेटर देन होनी चाहिए, जिसमें क्या होता था कि p की वैल्यू q से ग्रेटर देन होनी चाहिए। जैसे कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, 5/4 ले लें, कोई भी नंबर ले लें। सेकेंड केस था क्या अपना था, केस सेकेंड, इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, पार्ट 1, ठीक है ना, एंड पार्ट 2, इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, एक केस हमने क्या ले रखा था, यहाँ पे p की वैल्यू q से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो किस तरीके से होंगे, दोनों ही या फिर पॉजिटिव होने चाहिए, जैसे 5/4 हो गया, 7/6 हो गया, या फिर 3/2 हो गया, कोई भी आप नंबर ले लीजिए इस तरीके से। पार्ट सेकेंड में जो नंबर आएंगे वो यही नंबर होंगे, बस माइनस के, -4/5 होगा, माइनस का 7/6 ले लीजिए, माइनस का 3, बस क्या करना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको देखनी है, ये 5 4 से बड़ा होता है, 7 6 से बड़ा होता है, 3 2 होता है, 2 से बड़ा होता है। तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान देना है, आपको माइनस और प्लस से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब आपको देखते हैं पार्ट 1 जो होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या हमने लिया है 5/4, ठीक है ना। देखिए 5/4 है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है ये कौन सा केस है। देखिए आपका सेकंड केस है कि p की वैल्यू q से ग्रेटर देन है और ये जो नंबर है वो p/q की फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर ये नंबर p की वैल्यू q से ग्रेटर देन होती है तो क्या करना है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करना होता है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 4 से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 एंड दैट इज 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये नंबर आएगा 1 होल 1/4। ये जो नंबर होता है वो होल पार्ट में लिखते हैं, यहाँ रिमाइंडर जो भी आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है और ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। इसको हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/4। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर 1 है और इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नंबर लाइन है, इधर 0 है, इधर 1 है और इधर 2 है, इधर -1 है।
अगर यहाँ पे 1 है, अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तो हम थोड़ा 1 से इधर जाएंगे और 2, तो जो नंबर मेरा लाई करेगा वो कहाँ कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 1 एंड 2। बस यहाँ पे ये आपको यही देखना होता है कि नंबर कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना। 1 है, 1 में थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे तो हम 1 से थोड़ा सा ग्रेटर हो जाएंगे और 2 से लेस, मतलब थोड़ा सा ग्रेटर। तो ये नंबर जो लाई करेगा वो कहाँ करेगा, बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है ना। बस उसके बाद अपना पुराना केस है, क्या करना है, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज 0 एंड 1 एंड 2, इधर -1। नंबर जो अपना लाई करेगा वो कहाँ करेगा, 1 और 2 के बीच में। उसके बाद क्या करना होता है आपको, क्यू क्यू। अब आपको सिर्फ ध्यान देना है किस पार्ट पे, मिक्स फ्रैक्शन पे चेंज करने के बाद ये जो पार्ट आता है, ये देखिए आपका पुराना केस बन गया जिसमें क्या होता था, पी की वैल्यू क्यू से छोटी होती थी। तो उस तरीके के सवाल को हम कैसे करते थे कि क्यू की वैल्यू चेक करते थे कितनी है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है, 4, उतने ही पार्ट्स करते थे। बस अब ये ध्यान देना है आपको पार्ट्स कहाँ करने हैं, जहां पे ये नंबर लाई करेगा। तो कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 1 एंड 2 पे। तो आपको कितने पार्ट्स करने हैं, 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट्स करने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग 4 पार्ट्स करेंगे, ठीक है ना। दैट इज 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, ठीक है ना। 4 पार्ट्स हो गए। उसके बाद जो पी की वैल्यू होती है उतने ही पार्ट्स हम लोग काउंट करते थे। तो ये 1 पार्ट काउंट करेंगे तो ये जो नंबर आएगा, यही जो नंबर होगा आपका क्या होगा, 5/4, ठीक है ना। तो अगला इस देखिए, इसी तरीके से कोई भी क्या होता है कि पहले चेक करना होता है आपको केस कौन सा बन रहा है, पी की वैल्यू ग्रेटर है कि लेस देन है। लेस देन है तो आप फर्स्ट केस पे जाएंगे, अगर ग्रेटर देन है तो सेकंड केस पे आएंगे। उसके बाद अगर ग्रेटर है तो इसको मिक्स में चेंज करेंगे। मिक्स करने के बाद आपको वही चेक करना है कि ये नंबर किसमें लाई करेगा। उसके बाद आप क्यू की वैल्यू चेक करेंगे कितनी है, जितनी भी क्यू की वैल्यू होती है और वो नंबर जिसके बीच में लाई करेगा आपको उतने ही पार्ट्स करने हैं, और पी की वैल्यू जितनी भी होती है उतने पार्ट्स आप काउंट करेंगे और आपको नंबर मिल जाएगा नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा। इसी टाइप से हम एक इसमें और एक क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन और देख सकते हैं एक थोड़ा सा। जैसे कि हम कोई भी नंबर ले लें, हम 3/2 ले लें या फिर कोई भी नंबर ले लीजिए आप 7/10। क्या याद रखना है आपको, नंबर जो पी की वैल्यू है वो क्यू से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे हम नंबर लेते हैं 5/2, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए चेक करिए, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, पी की वैल्यू क्यू से ग्रेटर देन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 जो है 2 से बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड केस करेंगे। सेकेंड केस में क्या होता है, जब भी पी की वैल्यू क्यू से बड़ी होती है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 एंड दैट इज 1। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद तो ये जो नंबर आएगा ये आएगा 2 होल 1/2, ठीक है ना। इस नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 + 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये आ रहा है 2 और इसमें कुछ हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा। अभी अगर हम ऐड करेंगे तो थोड़ा 2 में ऐड करने पे क्या होगा, थोड़ा 2 से बड़ा नंबर आएगा। अगर 2 से बड़ा नंबर आएगा तो वो कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन 2 एंड 3। बस ये आपको बस ध्यान देना होता है कि वो लाई कहाँ करेगा बस। उसके बाद आपको एक नंबर लाइन बनानी है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया 3 एंड दैट इज इधर -1, ठीक है ना। आप लोग स्केल से डिवीजन करिएगा। उसके बाद आपको फ्रैक्शन को चेंज करने के बाद ये जो नंबर होता है बस इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी हो, ये आपका फर्स्ट केस हो गया कि पी की वैल्यू क्यू से लेस देन होती है। जितनी भी क्यू की वैल्यू होती है उतने ही आपको डिवीजन करने हैं। डिवीजन कहाँ पे करने हैं, जहां नंबर लाई करेगा। 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में आप लोग कितने डिवीजन करने हैं, 2, दैट इज 1 एंड 2। जितनी पी की वैल्यू होती है उतने डिवीजन काउंट करेंगे, तो 1 काउंट करेंगे तो 1। तो ये जो नंबर होगा आपका, ये नंबर आपका कहलाएगा 5/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप से जितने भी आपके होंगे सारे के सारे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब देखते हैं पार्ट सेकेंड को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस हो गए उनको किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हैं माइनस का 5/4। यहाँ पे बस देखिए क्या नंबर है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ रहा है। वैल्यू हमने देखो यहाँ पे पी की वैल्यू क्यू से ग्रेटर देन, हमने पहले ही बताया आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। साइन से आपको अभी कोई लेना देना है। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू के अगर देखें तो पी की वैल्यू क्यू से बड़ी है, ठीक है ना,
बस ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। उसके बाद अगर ये इस टाइप से है तो हमने बताया था पी की वैल्यू क्यू से, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, तो ये जो नंबर आएगा ये हमारा आएगा 1/4, ठीक है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे देख हम ये माइनस है, इसको हम दूसरे किस तरीके से लिख सकते हैं, -1 माइनस का 1/4। बस ये आपको देखना होता है ये नंबर लाई कहाँ करेगा, ठीक है ना। इसको अगर हम ऐसे देखिए -1 माइनस करोगे तो -5/4 आएगा। यहाँ पे देखिए -1 से हम थोड़ा और माइनस करेंगे, अगर कोई भी नंबर है उससे अगर हम माइनस कर दें तो वो नंबर थोड़ा और उससे छोटा हो जाता है, ठीक है ना। किसी से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर जितना भी होता है अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर उससे और छोटा हो जाएगा। तो -1 से जो छोटा होता है, जैसे -1 से छोटा वो नंबर कहाँ हो जाएगा, -2 की तरफ जाएगा। तो ये नंबर जो लाई करेगा वो बिटवीन लाई करेगा -1 एंड -2 के बीच में, ठीक है ना। उसके बाद बस आपको क्या करना है, बस यही चेक करना होता है कि वो लाई कहाँ करेगा। अब आपके को एक नंबर लाइन बनानी होती है, 0 हो गया, ठीक है ना, नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नंबर लाइन बनाने के बाद आपको बस इस पार्ट पे ध्यान देना होता है, मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने के बाद आपको इस पार्ट पे ध्यान देना होता है। यहाँ पे Q की वैल्यू जितनी भी है आपको उतने ही डिवीजन करने, कहाँ पे करने, -1 और -2 के बीच में। यहाँ पे आपको बस 4 डिवीजन करेंगे, ठीक है ना, जितने भी करेंगे 4 डिवीजन करने हैं आपको, ठीक है ना, दैट इज 1 2 3 4 डिवीजन करने हैं। और ये जितनी भी वैल्यू होती है उतने ही डिवीजन आपको काउंट करने होते हैं। तो 1 डिवीजन काउंट करेंगे तो ये जो नंबर होगा आपका यही नंबर होगा -4/5। तो सेकेंड पार्ट के जो भी क्वेश्चन है आप इस तरीके से ट्राई करिएगा, आपको जरूर आ जाएंगे, ठीक है ना। और कोई भी अगर डाउट हो कमेंट करिएगा, हम उस डाउट को अपने अगले लेक्चर में आपको समझा देंगे, ठीक है ना। आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने ग्रुप में जो भी क्लासमेट हैं उनको सभी को शेयर करिएगा। धन्यवाद।